बाज़ लोगों पर कुदरत मेहरबान होती है, बेहद और बेशुमार। मेरा शुमार भी ऐसे अफराद में होता था। हमारा घराना कॉलोनी का मुअत्तबर घराना समझा जाता। सदीकी हाउस एक मुस्तनद शरीफ घराना समझा जाता। पाबंद सोम सलात, हसब व नसब आला, मज़हब और नजीबुल फित्रैन अब्बा जी की राय बड़ी मुस्तनद समझी जाती और इनके मशवरों को अवलियत दी जाती। मैं 3 सागड़ बा इखलाक बापर्दा बहनों का अकलौता भाई था और सबकी उम्मीदों का वाहिद मरकज भी। अम्मी तो मुझे देख कर जीती थी, मैंने भी उनकी ख्वाहिशात और उम्मीदों को मुकद्दम जाना था। अकलौता नूर चश्म होने की वजह से अब्बा मेरे चाल चलन पर खास नजर रखते थे। स्कूल जाने से पहले मुझे असूल दीन, फरोग दीन, अच्छे कलमे और मुख्तलिफ सूरतें तर्जमे के साथ ज़बानी याद करवा दी थी। यूं शक्ल सूरत तालीम अखलाक किरदार में हमेशा हमेशा नुमाया और मुनफरद रहा और अपने हम उम्रों के लिए बेमिसाल भी। अब जबकि मैं बचपन की हदूद पलांगता लड़कपन और जवानी की शोरीदा सिरी से बचता बचाता बाशऊर दौर में दाखिल हो चुका था, तो रोज़ मेरी बहनें मेरा सेहरा सजाने के अरमान से जाती और तकरीबन रोज़ लड़की देखने के लिए जाती। लेकिन मैं जो असल किरदार था उसे सानी दर्जा दिया गया था, यानी खुद ही लड़की देखती थी और मुस्तरद कर देती। भाई बड़ा कुछ देखना होता है, किरदार, अखलाक, ख़ानदान और सलीका। राफिया आपका उंगलियों पर खूबियां गिनवाती, खूबसूरती, तालीम, किरण और मैविश तड़का लगाती। अरे भाई हटो, बस ऐसी हो कि आती और रौनक गा दे। अम्मी प्यार से मेरे बाले सहलाती और मैं चीम के उड़ जाता। लेकिन 2 साल गुजर गए, गोहर मकसूद मिल ही नहीं रहा था। मैं उकताने लगा था। मेरे दोस्त, कोलेग्स, कजन सब बाल बच्चेदार हो गए थे और मैं यानी अब्दुल्ला अभी तक दीवाना फिर रहा था। हर लड़की पर बहनों का इख्तिलाफ होता और मैं मशरिकी बेटा होने का सबूत देकर थक जाता। इन्हीं किफियत दिनों में मुझे वो नजर आई। सना रहमान दूसरी ब्रांच से ट्रांसफ़र होकर आई थी। रोशन गंदी रंगत, संजीदा मिजाज और जाजब नज़र। वो एक बाएतमाद और सुलझी हुई लड़की थी। सबसे बातचीत रखती, मामला डील करती, लेकिन एक हद में रहकर वकार के साथ। मैं न जाने कब उससे मुतासिर हुआ कि दिल के हाथों मजबूर होकर उसे हाल दिल सुना बैठा और शादी की पेशकश कर दी। वो भी शर्माने के बजाय संजीदगी से मुझे देखती रही और कहा कि इसके घर वालों के साथ बात की जाए। मैंने उसी को बहुत जाना और अब अगला मरहला घर वालों को मनाना था और नतीजा गैर मुतवक्को ना था। अम्मी और बहनें हैरान बल्कि कुछ गुस्से में नजर आई और उस आज़ाद और शतर बेमहार लड़की से खाइफ भी और नाला भी, जिसने उनके शर्मीले बेटे को यूं काबू में कर लिया था कि वो अपना सेहरा खुद सजाने बैठ गया था। हालांकि हकीकत बरक्स थी। अब्बा जी की ताउन से हम सब सना के घर गए। वो तीनों बहनों और 2 भाइयों में बड़ी थी। मिडिल क्लास फैमिली, पेंशन याफ्ता वालिद साहब, भाई छोटे और बहनें शादीशुदा। घर आकर सब सख्त मिजाज थे और मुझसे खफा भी। सना का निकाह 2 साल रह कर टूटा मुतलका है। अम्मी को शिकवा था इसके निकाह टूटने की वजह लड़के का बिरून मुल्क नेशनैलिटी के लिए शादी करना था और ये बात मेरे इल्म में भी थी। कैसे अब्बा जी और भाई के सामने ट्राली घसीट कर लाई और चाय बना बना कर पेश करने लगी। ना झिझक ना शर्म। राफिया आपा ने मुंह बनाया। वो मेरे कुलीग है आपा, हम दोनों ऑफिस में मिलते हैं। मुझे उनका लहजा बुरा लगा। क्या वो तुम्हें रोज इसी तरह चाय पेश करती है? राफिया आपा ने आंखें निकाली और मैं सर झटक कर रह गया। भाई से बड़ी लगती है। किरण और मैवश हजार आपस में लड़ती। मेरी बीवी होने वाली के मुतलिक उनका यका मिसाली था। मैंने अब्बा जी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा तो वो नजरें चुरा गई। गोया उनको भी सना पसंद ना आई थी, लेकिन मैं भी डट गया। बहनें मेरी बगावत पर कमर कसकर मैदान में आ गई। मैं सना से ही शादी करूंगा। सना ने मुझे कभी अपनी तरफ मुतवज्जो ना किया था, उकसाया ना था। बस वो मुझे अच्छी लगी और इतनी अच्छी लगी कि दिल में बस गई। मैंने अहादीस के कुतुब से मिसालें दी, इस्लाम के अहकामात बताए। अरे भाई, इन पाकीज़ा हस्तियों से हमारा क्या मुकाबला। अम्मी तोबा तोबा करके पिटती। लोग क्या कहेंगे, बहनें चलाती। सना पर वो इल्ज़ाम लगाती कि अगर सना सुन लेती तो एटमी जंग का आगाज हमारे घर से होता। बहरहाल वो अपने किरदार के मुतालिक बहुत एहसास थी। मैं अपनी मोहब्बत के महाज पर तनहा था और जिस किले पर मोहब्बत का झंडा गाड़ना चाहता था उसकी मलका घर वालों पर फैसला छोड़ी बैठी थी। अचानक सना की ट्रांसफर हो गई और वो अपना
अता पता बताए बगैर गायब हो गई। घर में अब सुकून था। गीबत ऐब जुई के चैनल्स, बहनों के तबसरे बंद थे। अम्मी वज़ाइफ में मसरूफ। एक रोज़ मैंने सुना कि मेरी मंगनी हो रही है, फूफू की नंद की देवरानी की बहन। मैं सकते में आ गया था। अब्बा जी ने मेरा चेहरा देखा तो मुझे अपने स्टडी में ले गए। देखो बेटा, हमारा बापर्दा दीनदार माहौल, वो लड़की यहाँ नहीं रह सकती थी। नस्ल की तरबियत, सना की जॉब, निकाह का टूटना, लोगों के तबसरे, वो सब नुकसानात गिनवा रहे थे जो सना से शादी की सूरत में मुतवक्को थे। राफिया और तुम्हारी माँ सना के घर गए और उनके वालिदैन को समझाया कि वो हमारे बेटे को फंसाने के लिए अपनी बेटी को आगे न करें। अब्बा जी, मैं शशतर आ गया था। बाद में किरण ने बताया कि जब मैं भूख हड़ताल पर था तो राफिया आपा और अम्मी ने सना को फोन पर खूब सुनाई कि वो उनके बेटे को वरगला रही हैं। मैं दुख से रो भी ना सका। मर्द रो नहीं सकते ना। मैं सना से फोन पर बात करके अपनी पोजीशन वाज़े करना चाहता था। उसका नंबर बहुत मुश्किल से मिला। सना, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं उससे सब कुछ कहता गया। वो खामोशी से सुनती रही। अवैस, अगर तुम्हारे दिल में मेरी इज्जत है, एहतराम है, तो मुझे उसका सबूत दो। मैं समझा वो मुझे कोर्ट मैरिज का मशवरा देगी। मैं भी बगावत पर तैयार था। तुम अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लो, मैं अपनी निगाहों में सरखुरू हो जाऊंगी। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बा है तो मुझसे कभी राब्ता ना रखना। मैं जॉब करती हूँ, बाहर निकलती हूँ, तो ये एतमाद मेरे वालिदैन ने मुझे बख्शा है, जिसकी मैंने हमेशा पासदारी की है। वैसे भी मेरी शादी हो रही है और वो शख्स और उसका घराना मुझे वो इज्जत और एहतराम दे रहे हैं जो तुम और तुम्हारी फैमिली कभी मुझे ना दे सकते। और याद रखना, वो थोड़ी देर रुकी, मेरा पूरा वजूद कान बन चुका था। मैं एक लफ्ज ना बोल सका। उसने फोन बंद कर दिया था। सना से मोहब्बत थी या उस मोहब्बत की पासदारी जो मैं घर वालों के फैसले पर राजी हो गया था। सारी गली बकानूर बनी हुई थी। मेरी शादी पर घर वालों ने सारे अरमान निकाले थे और मेरे अरमान कनीज़ा फातिमा बिनते हाजी मकबूल अली शरई हक मेहर के मुताबिक मेरी जिंदगी में शामिल हो गई थी। मेरे निकाह में शरई तरीकों की पैरवी की गई थी। अब्बा जी ने खुद निकाह पढ़ाया था। वलीमा शानदार ज़ियाफत थी। बहनें अम्मी दुल्हन पर वारिसत की जा रही थी और मैं बिल्कुल खामोश तमाशाई बना ये सब कुछ देख रहा था। सना का एक जुमला मेरे कानों में गूंज रहा था, अवैस, मजहब वो नहीं है जो सिर्फ इबादत में नजर आए। मजहब तो वो है जो रोजमर्रा मामलात में शामिल होकर तारुफ बन जाए। फिर लड़की जो घर से फिक्र माश लेकर निकलती है वो बेरार नहीं हो सकती। हर लड़की मोहब्बत से ज्यादा इज्जत चाहती है जो तुम नहीं दे सकते थे, और मुझे सिर्फ इज्जत ही चाहिए थी जो तुम्हारे घर वाले मुझ जैसे खुद मुख्तार और आज़ाद ख्याल लड़की को नहीं दे सकते थे। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी में कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए माजरत हाँ है, क्योंकि मेरी अपनी ज़बान पश्तो है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।